दिल्ली के मयूर विहार में आधी रात को तब हड़कंप मच गया जब 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 25 से 30 बुलडोजर और करीब 1500 पुलिस वाले और डीडीए अधिकारी पहुंच गए। मंदिरों को बुलडोजर से तोड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बुलडोजर मंदिर को तोड़ पाते उससे पहले ही आधी रात को सैकड़ों लोग जमा हो गए। इतना विरोध हुआ कि बिना एक्शन के ही 25 से 30 बुलडोजरों को लौटना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, हिंदू पक्ष के द्वारा जब याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। आज आपको बता दें 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी थी, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका है। ये मामला राजधानी दिल्ली का है, जब 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचता है, लेकिन लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं। इस खबर को इस रिपोर्ट में देखिए। तो 9 बजे 7:30 बजे के अराउंड आके चुपचाप नोटिस चिपकाया गया। यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा तो 9 बजे तक वो बातें फैल गई। तीनों मंदिर होने से हमारी फैमिली, हमारे बच्चों, हमारे जो पास पड़ोसी नेबर्स हैं, आसपास के एरिया के लोगों को इतने सालों से आज तारीख तक इतना एक्सपीरियंस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये विरोध डीडीए के उस एक्शन के खिलाफ है जो आधी रात को शुरू होने वाला था। दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए आधी रात को बड़ा एक्शन होने वाला था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात 2 बजे से 3 बजे के बीच 1500 जवान और करीब 25 से 30 बुलडोजर 40 साल पुराने मंदिरों को तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन आधी रात को ही इलाके के हिंदू जमा हो गए और तीनों मंदिरों पर आज तक नहीं आने दिए। और फोर्स की तादाद कम से कम 1500 से ज़्यादा थे, लेकिन हम लोग इकट्ठा हुए, सारे आसपास के एकत्रित हुए तो हमारी भी संख्या काफ़ी हो गई थी। फिर उन्होंने बाद में बुलडोजर बुलाए। बुलडोजर पिछले रास्ते से कम 25-30 बुलडोजर थे। हमारा जन्म भी नहीं हुआ है तब से ये मंदिर है, और हर साल हर वर्ष इस पे एनजीटी ही परमिशन देती है कि आप दुर्गा पूजा कर लो। ये मतलब एक तरह से यहाँ आस्था का केंद्र है। आसपास के सभी स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं। बताया जा रहा है कि 1500 लोग मंदिर तोड़ने आए थे, तो इतने लोग भी आधी रात को मंदिर की सुरक्षा करने के लिए जमा हो गए थे और इसीलिए डीडीए को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ा। लेकिन डीडीए ने आधी रात को मंदिरों पर आघात करने का जो दुस्साहस किया, उससे मयूर विहार में रहने वाले लोग काफी गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तभी से मंदिरों को तोड़ने की साजिश चल रही है, लेकिन वो तीनों मंदिरों पर आज तक नहीं आने देंगे। पर यह समय बदल चुका है और आने वाला समय सनातन का ही होगा और देशद्रोहियों को निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। आप रहिए भारत में, शांति से रहिए, ठीक है। अगर आप अत्याचार करोगे, लोगों को परेशान करोगे, सनातनी अब छोड़ेगा नहीं। मंदिरों को तोड़ने का नोटिस चस्पा किए जाने से लोगों में गुस्सा है, तो अब इसमें सियासत भी शुरू हो चुकी है। जानकारी मिलने पर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एनजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का भी फोन आपके सामने फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग तैयार, निश्चित काल के लिए 10:30 बजे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे बात करते हैं बिहार से आ रही खबर की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों ने एक दूसरे को गोली मार दी। आपसी विवाद भी बताया जा रहा है, जिसमें एक भांजे की मौत हो गई है। बिहार की नवगछिया का ये पूरा मामला है, एक रिपोर्ट देखिए। बिहार का भागलपुर जिला गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां 2 भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियों की बरसात कर दी। गोलीबारी की इस घटना की खबर मिलते ही भागलपुर से लेकर पटना तक सनसनी फैल गई, क्योंकि मरने वाला शख्स केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सगा भांजा था। हालांकि हत्यारा भी मृतक का सगा भाई और नित्यानंद राय का दूसरा भांजा निकला। नित्यानंद राय के दोनों भांजे जयजीत यादव और विकल यादव एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। गुरुवार सुबह पानी पीने के विवाद में दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि विकल यादव घर के अंदर से पिस्तौल निकाल लाया और जयजीत को निशाना बनाकर फायर कर दिया। पिस्तौल की गोली जयजीत के जबड़े को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। गोली लगते ही जयजीत नीचे गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही पलों बाद जयजीत हिम्मत जुटाकर वापस खड़ा हो गया।
इसके बाद फिर दोनों भाइयों में गुत्थम गुत्था हो गई। घायल जयजीत ने विकल से पिस्तौल छीनकर उसे ही गोली मार दी, जिससे विकल की मौके पर ही मौत हो गई। दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इस झगड़े में नित्यानंद राय की बहन और दोनों की मां भी घायल हो गई। दूसरी तरफ गोली लगने से घायल नित्यानंद के भांजे जयजीत की हालत भी गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घरेलू विवाद में केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार की मौत के बाद विपक्ष को भी नीतीश सरकार पर हमला करने का पूरा मौका मिल गया। विपक्षी दल आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बहुत गलत हुआ है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। लेकिन ये बिहार है, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और अब मुख्यमंत्री का इकबाल साफ तौर पर खराब हो गया है। माना जा रहा है कि घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे एक शख्स की जान चली गई। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे एनकाउंटर किया जाता है। पहली तस्वीर आप देखिए, पहले फायरिंग होती है। ये वही बदमाश है जिनकी खोज लंबे वक्त से चल रही थी और मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश गिरफ्तार हो जाता है। आरोपी ने ग्राम प्रधान पर फायरिंग की, इसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने इसके बाद फायरिंग करने वालों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन दो तस्वीरों में आप देखिए मैनपुरी में बदमाश का कैसे एनकाउंटर होता है। पहले फायरिंग की जाती है और फिर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में यहाँ लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इलाज लगातार जारी है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। योगी की फोर्स ऑपरेशन लगड़ा चलाकर अपराधियों की हेकड़ी निकाल रही है। जो पहले अपराधी प्रदेश में खौफ बनाया करते थे, आज खुद खौफ में जीने को मजबूर है। देखिए ये तस्वीरें, कैसे अपराध को अंजाम देने वाले बदमाश अब अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं बचे।